वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूजन ऑफ नीड्स। अब कुछ नीड्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं एंड दे कैन बी फुलफिल्ड बाय सम बिहेवियर्स और अ सेट ऑफ बिहेवियर्स। कुछ नीड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जिन्हें कि आप फुलफ़िल कर सकते हो बाय सम बिहेवियर्स, लाइक सेट ऑफ बिहेवियर्स द्वारा आप उनको फुलफ़िल कर सकते हो। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नीड्स को आप सेट ऑफ बिहेवियर्स द्वारा फुलफ़िल कर सकते हो। जैसे अगर आपको फेम मिल रही है और वेल्थ मिली है, सो दैट सेटिस्फाइड द नीड्स फॉर अचीवमेंट ऑल्सो, डोमिनेंस ऑल्सो एंड ऑटोनॉमी की नीड भी, है ना। एक ही एक्ट से देखिए आप कितनी सारी नीड्स, ये सारी नीड्स कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एंड दे कैन बी फुलफिल्ड बाय सम बिहेवियर और सेट ऑफ बिहेवियर्स। तो वेल्थ फेम एक्वायर करके आप अचीवमेंट भी प्राप्त कर रहे हो, डोमिनेंस भी एजर्ट कर सकते हो और ऑटोनॉमी भी हासिल कर सकते हो। सब्सिडाइजेशन, in a situation where one need is triggered to assist satisfying other need, like subsidization एक situation है, it is a situation जहाँ पर एक नीड ट्रिगर होती है टू असिस्ट सेटिस्फाइंग अनदर नीड। एक नीड ट्रिगर हुई और साथ ही साथ असिस्ट कर रही है, सेटिस्फाइंग कर दिया दूसरी नीड को भी। फॉर इंस्टेंस, टू ग्रेटिफाई नीड फॉर एफिलिएशन वन हैज़ टू बी विद अदर पीपल बट वन नीड्स टू बी obsequious towards them. So deference need is invoked, right? So deference need is then subsidiary to affiliation need. अब subsidization बोलता है कि एक situation जहाँ पर एक need trigger हो रही है to assist satisfying another need, एक need trigger करती है और दूसरी need को satisfy करती है, ठीक है। तो टू ग्रेटिफाई एफिलिएशन की नीड हमें लोगों के साथ होना पड़ेगा। सो लोगों के साथ होने के लिए योर डेफरेंस नीड विल बी वो इन्वोक्ड, राइट। वन नीड्स टू बी ऑब्सिक्वियस टूवर्ड्स अदर्स। सो वहाँ पर आपकी डेफरेंस की नीड इन्वोक हो रही है, एफिलिएशन को पूरा करने के लिए डेफरेंस की नीड इन्वोक हो रही है, और डेफरेंस की नीड जो है वो एक सब्सिडरी है फॉर एफिलिएशन की नीड, राइट। सो या टू गेट एफिलिएशन, डेफरेंस की नीड इज ऑल्सो लाइक एक वाइसा वर्सा रिलेशनशिप है दोनों में। एफिलिएशन के लिए आपको लोगों के साथ होना पड़ेगा, वहाँ आपको डेफरेंस की नीड शो करनी पड़ेगी, एंड डेफरेंस की नीड इज देन बिकम्स अ सब्सिडरी टू द एफिलिएशन नीड। प्रेस, Murray acknowledges childhood events can shape the development of definite needs and can even trigger those needs जो later है लाइफ में। ये एक्नॉलेज करते हैं कि चाइल्डहुड इवेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं शेप करते हैं डेवलपमेंट को ऑफ डेफिनेट नीड। चाइल्डहुड बचपन के जो इवेंट्स हैं ना वो शेप कर रहे होते हैं द डेवलपमेंट ऑफ डेफिनेट नीड्स, एंड दे कैन ट्रिगर दोज नीड्स लेटर इन लाइफ ऑल्सो। और वही इवेंट्स जो है फिर वो ट्रिगर भी कर सकते हैं उन नीड्स को लेटर ऑन इन लाइफ। बेसिकली एनवायरमेंटल इवेंट्स या एंटिटीज़ जो फोर्स करती हैं पर्सन को टू ऑपरेट इन अ सर्टेन मैनर। प्रेस बेसिकली होते हैं वो एनवायरमेंटल इवेंट्स या वो एंटिटीज़ जो फोर्स करती हैं उस पर्सन को टू ऑपरेट इन अ सर्टेन मैनर। ये एक्नॉलेज करते हैं कि चाइल्डहुड के इवेंट्स कहीं ना कहीं हमारे को डेवलप करते हैं, इन्फिनिट नीड्स बनाते हैं। दे कैन शेप द डेवलपमेंट ऑफ दिस इनफाइनिट नीड्स, दे कैन इवन ट्रिगर दोज नीड्स इन लेटर ऑन इन लाइफ। सो बेसिकली कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल इवेंट या एंटिटी जो फोर्स करता है पर्सन को टू ऑपरेट इन अ सर्टेन मैनर, दैट इज़ कॉल्ड प्रेस। सो एन इन्वायरमेंटल इवेंट और एनी entity forces the individuals, forces the person to act in a certain manner, उसको हम प्रेस बोलते हैं। So any environmental need or any entity that forces the person to operate in a certain manner is what is called a press, ठीक है। कोई भी environmental entity या कोई भी इवेंट, इन्वायरमेंटल इवेंट जो फोर्स करता है एक पर्सन को टू ऑपरेट इन अ सर्टेन मैनर, एक
लाइक एक तरीके से ऑपरेट करने को, उसको हम वो प्रेस कहते हैं, ठीक है। सो एनी इन्वायरमेंटल एंटिटी इवेंट दैट फोर्सेस द पर्सन टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर मैनर इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्रेस। देन इज थीमा, यूनिटी थीमा की बात करेंगे। कंबाइनिंग इंडिविजुअल फीचर्स या नीड्स जिन्हें हम कहते हैं, तो इंडिविजुअल फीचर्स को जब हम कंबाइन करते हैं विद environmental aspects that coerce our behavior, यानी कि press, need plus press in a unique and a coherent manner. When we combine need and press in a unique and coherent manner, that forms your thema. Thema is formed unconsciously by childhood experiences. जो thema है वो unconsciously बन जाता है childhood experiences के basis पे, and it becomes an influential force in shaping our personality as well as our behavior. So जब हम individual के features को या उसकी जो needs बोले जिन्हें, उनको environmental aspects जो हमारे behavior को coerce करते हैं यानी कि process के साथ एक unique coherent manner में combine करते हैं, तो that is what thema is. यूनिटी थीमा उसको कहते हैं। Now यूनिटी थीमा unconsciously form होता है बहुत चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस द्वारा। सो यूनिटी थीमा इज़ फॉर्म्ड बाय अनकॉन्शियस चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अनकॉन्शियसली बाय चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थीमा बनता है। इट बिकम्स एन इन्फ्लुएंशियल फोर्स इन शेपिंग आवर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, और ये हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर दोनों को शेप करता है।